नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आज नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा आज 17 फरवरी 2022 को प्रथम पाली में गणित का परीक्षा खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, हम आपको 100 प्रश्न में से 100 प्रश्न सही आंसर मिलवाएंगे, लेकिन आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर सही देना था। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर देखिए। दोस्तों, प्रश्न 1 नंबर आपको पूछा गया था कि के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों देखिए, इसको डायरेक्ट बनाना चाहिए। देखिए यहाँ एक है तो 1/1 कितना हो जाएगा, 3 बराबर 2/k हो जाएगा, बराबर 2/k। तो आप इसे क्या करिए, ये यहाँ पे कोना कोनी गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोना कोनी गुनेंगे के और 3 दूना 6, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, यह तो आपको सूत्र ही पूछ दिया गया, जब तीनों बराबर हो तो क्या हो जाएगा, उसका अनगिनत हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न। दोस्तों, यह सेट नंबर सी है। आपका कोई भी सेट हो दोस्तों, ए बी सी डी जी, जो भी सेट होगा दोस्तों, आपको प्रश्न तो उत्तर याद ही होगा, आप आंसर मिला सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 नंबर पूछा गया था आपको। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो दोस्तों, इसमें द्विघात समीकरण हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों, इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ x पे पावर कितना है, 3। ये त्रिघात बहुपद है, ये त्रिघात समीकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका यहाँ पे, यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p = 0 का मूल्य समान हो तो p का मान क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यदि आप बनाना चाहते हैं तो क्या बनेगा, b² 4ac = 0, तो p² = 4 गुना 2 गुना p, और कितना हो जाएगा तब, यहाँ पे p² = 8 गुना 2। यानी कि दोस्तों, आपका इधर कॉमन लेने के बाद आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, 5 नंबर का हो जाएगा, 0 और 8 आ जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि समीकरण, दोस्तों इसका पूरा डिटेल से हम जल्दीबाजी में बनाएंगे दूसरे सीट में आपको सामने, तो लेकिन अभी दोस्तों आपको आंसर मिलाना है। जल्दीबाजी में जितना हो सके हम आपको एकदम बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर मिलवाएंगे। तो देखिए, 6 नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 कोई वास्तविक हल नहीं है तो k का मान क्या होगा। तो दोस्तों, इसको भी आप उसी तरह से बना सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे b² = 4ac = 0। देखिए दोस्तों, इसका हम डायरेक्ट आंसर ही बताते हैं, हम बना चुके हैं इसको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि a तथा b द्विघात समीकरण x² - 3√3x - 12 = 0 के मूल्य हो तो इतना बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a और -3 दिया गया है, -3 दिया गया है। तो b का मान हमको यहाँ पे दिया गया है, b का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 3√3, तो माइनस ये 3 था -3। तो देखिए 3 रूट में 1 रूट गया तो कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 2√3 बच जाएगा, √3 बच जाएगा। 2√3 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 नंबर कह रहा है कि समांतर श्रेणी में 3, 7, 11 का 14वां पद कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि a + 13d, तो प्रथम पद कितना है 3 अब प्लस 13, इसका अंतर कितना आ रहा है 4 का अंतर आ रहा है, तो गुना 4, तो 13 +
13 प्लस कितना हो जाएगा, 13 प्लस 13 चौके 52, 13 प्लस 13 चौके 52 हो जाएगा। तो 52 और 3 कितना हो जाएगा, 13 चौके 52, 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 55। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही है, 55 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, समांतर श्रेणी में 16, 11, 6, 1 - 4 का nवां पद होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो a प्लस n माइनस 1 और d, और क्या हो जाएगा यहाँ पे d। तो 16 पहला पद है प्लस n माइनस 1 और इसका अंतर कितना है, -5 हो जाएगा। तो आप इसको जब गुना करिएगा तो इसको निकालने के बाद दोस्तों हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं इस प्रश्न का। देखिए तो आप इसका गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 16 प्लस 5n माइनस 5। अब ये सॉरी यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 16, 5 + 16 कितना हो जाएगा, 21 माइनस n, तो क्या -5। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हम बना चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, इसका भी आप सभी जानते होंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 सेमी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए क्या नंबर बता रहे थे अभी अभी हम बता रहे थे, चलिए हाँ 12, 13 नंबर, 13 नंबर कहाँ, अरे 13 नंबर प्रश्न नहीं है, चलिए 15 नंबर आ गया प्रश्न डायरेक्ट। चलिए दोस्तों बता देंगे हम आगे, 15 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 सेमी, कितना हो जाएगा 12, इसका हो जाएगा 12 सेमी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। लेकिन प्रश्न गया कहाँ, प्रश्न तो फोटो खींचा था, आखिर गया कहाँ। तो चलिए दो तीन प्रश्न हट गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 16 का हो जाएगा, देखिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए एक ये वृत्त है और बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से ये और ये 2 रेखाएं खींचा जाएगा दोस्तों इस वृत्त पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देखिए दी गई आकृति में कोण ए और बी बराबर 130 डिग्री इतना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए हम बना चुके हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 17 नंबर का 50 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, देखिए इस प्रश्न को भी दोस्तों हम बना चुके हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 25 डिग्री आएगा दोस्तों, बना चुके हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25 डिग्री। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न को देखिए कैसे बनाया जाएगा, यहाँ एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, तो देखिए फिर से बनाते हैं दोस्तों। देखिए जैसा कि ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, ठीक। अब देखिए इसमें सॉरी दोस्तों, देखिए अब इसमें कितना रेखा खींचा जा सकता है। तो एक रेखा हम इधर से खींच सकते हैं, एक इधर से, तो 1 2 3 रेखा खींच सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देखिए दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र तथा इतना हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, 70 डिग्री हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि थीटा तथा ये पाई का कोट मान क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं कि एक ही होगा अगर बनाए होंगे तो, क्योंकि इसको चेंज करिएगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी 1 आ जाएगा इसका आंसर। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर प्रश्न का इसको जब बनाइएगा दोस्तों तो आपका ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी आ जाएगा, 2 आएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए यहाँ पे इसका मान हो जाएगा आपका, इसका मान 5, इसका मान हो जाएगा आपका 5, 25 का 5 आ जाएगा,
अगले प्रश्न की ओर, यदि 3a बराबर 180 डिग्री है तो cos a का मान कितना होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को बनाने के बाद आंसर आ जाएगा आपका 1/2, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है, यदि a साइन थीटा बराबर 1 और b तो cos, तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा का मान पूछा गया है। तो टेन थीटा का मान सभी जानते हैं कि साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना दिया आपका, 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और बटे में फिर 1/b, तो इसको पलटा दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर b/a हो जाएगा, बिल्कुल सही 27 का। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है दोस्तों, ये प्रश्न आप सभी जानते होंगे। देखिए तो टेन 30 डिग्री का, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 29 नंबर, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न को बनाने के बाद आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देखिए इस प्रश्न को भी आप जब सॉल्व करिएगा, हल करिएगा, तो इसका आंसर भी आपका एक ही आएगा, हम बना चुके हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय विकृत की माप नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, इसमें हो जाएगा आपका बहुलक। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब इसका बहुलक पूछा गया है, तो सबसे अधिक बार कौन सा आया है, सबसे अधिक बार कौन आया है। तो इसमें सबसे अधिक बार आ जाएगा दोस्तों आपका 15। देखिए 1 2 3 बार 15 आया है, और 13 तो 2 बार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 15 हो जाएगा इसका। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, 5 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इन सभी को जोड़ करके 5 नीचे में सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15/5, तो 5 × 15, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 3, 5 × 15 और में कट जाएगा 3। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है 3। अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न को माध्यिका पूछा है, तो क्या करेंगे, शुरू से बैठाना है। तो सबसे छोटा संख्या क्या है, सबसे छोटा संख्या कितना है, इसमें 6 है, सबसे छोटा संख्या 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर कितना है 13 है, फिर 14 है, फिर 15 है। तो अब क्या करेंगे, इधर से एक संख्या, इधर से एक संख्या काट देंगे, फिर इधर से काटेंगे, फिर इधर से काटेंगे, फिर इधर से, फिर इधर से, तो बीच में जो बच गया वही आपका माध्यिका हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी 12 बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न है, माध्यिका का 3 गुना और माध्यिका 2 गुना का अंतर बराबर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए, जब उसको करिएगा तो आपका बहुलक ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का इसका सूत्र दे दिया आपका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेमी के बराबर हो तो क्या होगा। तो देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा दोस्तों, तो प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल से बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो देखिए इस प्रश्न का भी जब सॉल्व करिएगा, हल करिएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर आना चाहिए, आ जाएगा 3a इकाई। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है दोस्तों, इतना आ जाएगा। चलिए ये सूत्र था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए यहाँ पे, यदि 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। दोस्तों इसको ट्राइडेक्ट बनने के लिए क्या करिए, इस पर वर्ग चढ़ा दीजिए, तो इसका तो रूट चढ़ाने के बाद क्या आ जाएगा, जो इसका बाहर मतलब आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 और 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात होगा। जब 64 को पूरा अभाज्य गुणनखंड में तोड़िएगा तो 2 पे पावर 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, महत्तम समवर्तक P, Q का लघुत्तम समवर्तक कितना है, तो क्या हो जाएगा, तो दोनों गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है,
किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है तो पूर्ण संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पूर्ण संख्या होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 का आलेख होगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परवलयिक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 0, 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अनगिनत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आपको हम प्रश्न मिलवा रहे हैं इसका पूरा डिटेल से, क्योंकि आप लोग इच्छुक होंगे कि कितना सही लगाएं कितना गलत हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हम 100 में 100 बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं। अगर आप डिटेल से इसको समझना चाहते हैं तो दोस्तों आप शाम में आइएगा लाइव, और हाँ शाम में आपका साइंस का भी होगा। तो देखिए प्रश्न आपका 46 नंबर है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए क्या होता है, मूल्य एक्स स्क्वायर माइनस, तो हमको 2 और 6 दिया है तो 2 प्लस 6 को ब्रैकेट में घेर देंगे, एक्स प्लस 2 गुना 6, तो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 6 2 सॉरी माइनस यहाँ पर 6 2 8x माइनस इधर 6 2 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x कहाँ है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 8x कहाँ है, 8x प्लस 12, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, डी। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर 16 55 के शून्यांक में क्या होगा। तो इसमें जब हल कर दोनों को सॉल्व करिएगा, हल करने के बाद आपका आएगा दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यदि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो के का मान होगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि इसका हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। दोस्तों इसको बना चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो पी ए का मान कितना होगा। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए एक प्रश्न लगता है छूट गया इधर, हाँ तो 49 नंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इस तो देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का आपका उत्तर था, देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -6। जब इसको सॉल्व करिएगा -6, देखिए हिंदी में ला देते हैं, देखिए पी एक्स इसका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका -6, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए 50 नंबर प्रश्न है, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, एक हल हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाप समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त का व्यास हो जाएगा इसका, जब इसको हल करने के बाद 4 इकाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 3 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होगा, 3 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 36 पाई आर क्यूब। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 25 पाई सेमी स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका देखिए एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः इतना है तो 8 5 6 तथा इतना में से इनका विकर्ण की लंबाई। तो देखिए दोस्तों घनाभ का विकर्ण लंबाई क्या करते हैं, हम लोग सूत्र लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब 8 का स्क्वायर करिएगा, 6 का स्क्वायर करिएगा और 5 का स्क्वायर करिएगा तो टोटल रूट के अंदर जोड़िएगा स्क्वायर करके तो कितना आ जाएगा 125, 125 आएगा तो 5√5 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर के कहाँ है 5√5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा, 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम सॉल्व कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रतियोगिता नहीं हो सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, घटना रह सकती है तो ऑप्शन नंबर डी 3/2। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है
प्रतियोगिता का न्यूनतम मान होता है तो शून्य होता है। प्रतियोगिता का न्यूनतम मान होता है शून्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रतियोगिता क्या होगा? तो 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि एक मैच जीतने की प्रतियोगिता 0.7 है तो इसके हारने की प्रतियोगिता क्या होगी? तो इसके हारने की प्रतियोगिता होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जगह 3/10। 3/10 बना चुके हैं, बिल्कुल सही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3/10। अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छी प्रकार की सेफ्टी गई एक ताश की गट्ठी में एक पत्ते अदृश्य निकाला जाता है तो इसके काले रंग की बादशाह कितना होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है 1/26। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जब सॉल्व करिएगा तो 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए इसको भी आप सॉल्व करिएगा तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जब इसको सॉल्व करिएगा। देखिए ऊपर क्या 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 और अब बट्टे में कितना हो जाएगा 1 + 1 तो 0 बट्टे कितना हो जाएगा 2 तो कितना आएगा शून्य आ जाएगा। पूरा मान शून्य आ जाएगा तो शून्य इसमें से किसका मान होगा? साइन 0 डिग्री का मान शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पूछा है 7 10 की ये किस पद की स्थिति में है? तो प्रथम पद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न को जब सॉल्व करिएगा 10 45 डिग्री और 60 और 10 60 डिग्री तो 10 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 अनुपात 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 तो 1/√3 1/√3 ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक के रूप होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है x, 0। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक क्षैर की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात इतना है तो सूर्य का उन्मुख कोण कितना होगा? तो देखिए दोस्तों इसको जब सॉल्व कर किए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 30 डिग्री आ जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मूल्य बिंदु से बिंदु RXY की दूरी क्या है? तो इसका सूत्र ही दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है √x² + y² इकाई। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिंदुओं में P5 और Q इतना है तो बीच की दूरी कितना होगा? तो दोस्तों देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा आप इसमें सॉल्व करिएगा यानी कि 8 में पहुंच गया तो कितना बच गया 3 का स्क्वायर प्लस और 11 में 7 गया कितना बच गया 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 + 16 रूट पे है तो कितना हो जाएगा 25 से √25 से 5 निकल जाएगा तो 5 इकाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किसके बिंदु से होकर गुजरती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मूल्य बिंदु के निर्देशांक 70 नंबर का हो जाएगा। मूल्य बिंदु का निर्देशांक हमेशा होता है 0,0। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 और अभाज्य संख्या होता है 2। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या पूछा गया है? तो अपरिमेय संख्या आपका इसमें से कौन सा होगा बताइए दोस्तों। आप लोग बहुत अच्छे से बनाए होंगे। तो निम्नलिखित में से इसमें पूछा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही क्योंकि इसका 5 निकल जाएगा। ये अपरिमेय संख्या ये अपरिमेय संख्या ये भी अपरिमेय संख्या है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? दोस्तों यहाँ अपरिमेय संख्या पूछा है तो इससे आपका 9 बाहर आएगा और इसमें 9 कट जाएगा 12 जाएगा। इसमें ये आपका 25 5 आ जाएगा इसका 16 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। ये अपरिमेय संख्या ही होता है आपको डायरेक्ट लगा देना चाहिए। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मोसो क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 1 ही आएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों 13 इसको जितना ये बार यानी रेकरिंग हटेगा तो कितना हो जाएगा ये 13 रेकरिंग जो हटाएगा तो 9 आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 18 और 72 का मोसो होगा 18 और 72 18 चौके 72 यानी कि 4 में कट देता है यानी कि 18 ही आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका √12 का परिमेय का गुणांक होगा तो √12 का परिमेय का गुणांक होगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस प्रश्न को जब तोड़िएगा
तो 4 गुना 3, 4 तिया 12, तो 2 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा, 3 रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो पूर्ण, देखिए, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्ण सम क्या पूर्णांक होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है दोस्तों। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किसका प्रसार शांत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, हमने बना चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशांत। अब देखिए, इसमें 11 का स्क्वायर आया नीचे में, क्योंकि शांत का मतलब है कि 2 पे स्क्वायर कुछ भी पावर आना चाहिए या 5 पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 11 पे पावर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जाएगा, ये अशांत दशमलव हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इस प्रश्न का उत्तर, देखिए 13 माइनस इतना है, तो हम इसमें एक n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, तो इसमें तो क्या आ जाएगा? तो देखिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, सॉल्व किए तो इस प्रश्न का देखिए, अगर हम एक n का मान रख रहे हैं 1, तो कितना आ जाएगा? बचेगा यहाँ पे 11 माइनस, फिर 2 रखेंगे तो कितना बच जाएगा? 9, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? -2। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न देखिए, समांतर श्रेणी 126 और 120 का कौन सा 0 पद आएगा? तो देखिए, जब इसको हम सॉल्व किए तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22वां पद। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण 90 डिग्री और देखिए ए बी 12 और बी सी 5 सेमी है और ए सी 13 सेमी है। तो जैसे एक समकोण त्रिभुज ले लिया, इसमें ए और बी और सी, तो ए सी कितना दे रहा है? ए सी दे रहा है 13, और बी सी कितना दे रहा है? बी सी दे रहा है 5, और ए बी कितना दे रहा है? 12। तो देखिए, हमको पूछा है क्या है? साइन सी, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, सामने वाला पी हो जाएगा। साइन क्या होता है? पी बटे एच, तो कितना हो जाएगा? 12 बटे एच कितना आपका? 13, 12 बटे 13, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 12 बटे 13। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि कोस थीटा और पी, तो टेन थीटा का मान क्या होगा? जब दोस्तों इसको हम सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आया। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, ये तो आप सभी जानबे करते हैं, इसका कौशेक हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कौशेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की। देखिए, इसका भी मान दोस्तों 1 हो जाएगा, आप सब बहुत अच्छे से बनाए होंगे। देखिए, 87 कोट थीटा 1/√3, तो सेक थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर सी, हमने बना चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर आया इसका। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 85, तो 85 का क्या हो जाएगा आपका? अभी तो बनाए चुके हैं, यही आ जाएगा दोबारा, इसका लगता है PDF बन गया है। चलिए, 88 नंबर, 88 नंबर का हो जाएगा आपका। इसको जब सॉल्व किए तो ऑप्शन नंबर 20, इस ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 88 किधर चल गया? 88, चलिए हाँ यहाँ है। देखिए, जब इसको हम दोस्तों, यदि a बराबर 45 डिग्री, तो साइन a प्लस कोस a का मान क्या होगा? जब इसको सॉल्व किए तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, 1/√2। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 89 नंबर, यदि 2 साइन a बराबर 2, तो a का मान क्या होगा? तो देखिए, इसको जब हम सॉल्व किए तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया आपका 90 डिग्री आ जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इसको बहुत अच्छे से बनाएंगे, इसका आंसर तो एक ही आएगा, बहुत अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि इसको घटाएगा तो कट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक्स पर सभी बिंदुओं का भुजा कितना होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 0, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इसमें पूछा है सार्वंतर, यानी कि 1/8 में 0 घटा देंगे तो 1/8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका क्या होगा? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका, देखिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ से, देखिए, इसका मान हो जाएगा -2, हम बना चुके हैं दोस्तों, इसका मान हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 94वां प्रश्न है, कहता है बिंदु A 0 -8 और B -12 0 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए, जब इसको हम सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, तो इसका आ गया था -6 और -4, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95 नंबर देखिए,
यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 और b x2 y2 तथा इतना है तो निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमने बना चुके हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है, यदि बिंदु P इतना 2 3 Q 4 के और R इतना है तो रेखांक K का मान क्या होगा। तो देखिए इसका भी जब हम सॉल्व कर लिया दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा आपका 0। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते अगले प्रश्न की। अगर आप चलिए, यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना है तो इसका परिमाप होगा। तो परिमाप पूछा गया है दोस्तों। देखिए तो इसका हम डायरेक्ट बताते हैं। देखिए एक त्रिभुज है तो ये कितना हो जाएगा, इधर आपका 0 0 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 3 0 3 0 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा आपका 0 4। और जब देखिए इतना करने के बाद ये 4 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। तो कितना 4 3 7 7 3 10। तो देखिए 4 3 इसका स्क्वायर करिएगा दोस्तों। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर जो है इसका सब कुछ मतलब पूरा इसको सॉल्व किए हैं दोस्तों, तो इसका आ गया 12 इकाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12 इकाई। चलते दोस्तों बताते हैं आंसर है हम। तो देखिए अगर इस प्रश्न का उत्तर जो आप बनाए होंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 8 इकाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। देखिए दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पी क्यू मतलब इतना है तो कोण क्यू बराबर इतना है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसको बनाने के बाद आ जाएगा आपका 100 डिग्री। तो चल देखिए दोस्तों, तो ये 100 प्रश्न थे जो कि जिसमें बिल्कुल सही उत्तर मिलवाए दोस्तों। यह 17 फरवरी 2022 को प्रथम पाली में पूछे गए हैं।